तो गाइस हम देखने वाले हैं पोलीटीन क्रोमोसोम। पोलीटीन क्रोमोसोम पहले तो हम देखेंगे कहाँ देखे जाते हैं। तो ये हमें कुछ इंसेक्ट में देखे जाते हैं। सबसे पहले इसे खोजा गया था शिरोनोमस लार्वा, ठीक है, एक इंसेक्ट उसके लार्वा में देखा गया था। उसके लार्वा में भी कहाँ, सेलिवरी ग्लैंड सेल में, वो भी किस स्टेज में, सेल साइकिल की स्टेज इंटरफेज में, ठीक है, इंटरफेज में। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेल अपनी साइज को बड़ा कर लेती है और डीएनए कंटेंट भी 1000 गुना कर लेती है, ठीक है, एक था इससे 1000 गुना कर लिया डीएनए कंटेंट, लेकिन डिवाइड नहीं होती, सेल डिवाइड नहीं होती। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोमाइटोसिस या फिर एंडोरीडुप्लीकेशन, जिसमें कि रेप्लिकेशन बार बार होता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं करती, इसलिए सेल का साइज बढ़ जाता है और 1000 गुना डीएनए हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे कि अब देखते हैं थोड़ा सा बिगर पिक्चर में। अच्छा, इसका एग्जांपल इंसेक्ट में मेन चिरोनोमस है, एक ड्रोसोफिला भी इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं। चलो, जैसे मान लो ये एक डीएनए है, ठीक है, तो ये 2 बार रेप्लिकेट करके 4 बन गया। ये क्या है, कंडेंस रीजन, ये क्या है, क्रोमोमियर्स है, क्रोमोमियर्स। तो हम देखेंगे इस डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनेगी तो क्रोमोमियर्स एग्जैक्ट सेम जगह पर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कंडेंस का पूरा एक बैंड बन गया ना, बैंड। तो देखो ये एक बैंड, दूसरा बैंड, बैंड 3 बैंड बन गए। इनके बीच का रीजन क्या है, इंटरबैंड। अब देख सकते हो ये जो बैंड है ना, ये कैसा रीजन है, डार्क है, कंडेंस है, क्योंकि इसमें डीएनए कंडेंस है ना, डीएनए कंडेंस है यानी कि डीएनए इसमें ज़्यादा होता है। कितना होता है, बैंड में डीएनए 95% होता है। इंटरबैंड क्या होता है, इंटरबैंड जो है ना, वो देख सकते हो कि वो लाइट है, तो इसमें सिर्फ 5% डीएनए होता है। लेकिन पूरे अगर हम देखें इस क्रोमोसोम में, इस डीएनए में, तो बैंड इंटरबैंड अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, एक बार बैंड एक बार इंटरबैंड, यानी कि बैंड और इंटरबैंड नंबर में तो इक्वल ही होते हैं। तो ये देख रहे हो ये डीएनए, यानी कि ये डीएनए बोलो या क्रोमोसोम बोलो, तो इसकी हज़ारों कॉपी बनती हैं, 1 2 3 4 ऐसे हज़ारों कॉपी बन जाती हैं, ठीक है। तो फिर इसमें मैंने बता दिया बैंड्स क्या होता है, इंटरबैंड्स क्या होता है। अब मान लो तो ये किसमें मैंने बताया था कि लार्वा स्टेज में पाया जाता है। अब इस लार्वा को, क्योंकि लार्वा क्या होता है भाई, लार्वा से प्यूपा बनता है, उससे पूरा इंसेक्ट बनता है, हमारा एडल्ट बनता है, एडल्ट, यानी कि इसे यहाँ से यहाँ डेवलप करना है। तो डेवलप करने के लिए फिर इसे आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन वगैरह बनाना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बैंड और इंटरबैंड। तो लेट्स सपोज कि ये बैंड 1 है, ये इंटरबैंड आ गया, ये कंडेंस रीजन बैंड 2 है, ये बैंड 3 है। तो इसको डेवलप करना है, यानी कि हमें इसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एक्सप्रेस करने के लिए इसे खोला जाएगा, इसे डीकंडेंस करा जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक से होते हैं। तो डीकंडेंस कैसा होगा, इस तरीके से, ये बाकी पूरा सेम रहेगा, बस एक ही बैंड डीकंडेंस हो जाएगा, बाकी बैंड 2 सेम है, बैंड 3 सेम है, एक एक से होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डीएनए थे तो ये ऐसे मल्टीपल सारे बनते हैं। बताया था हज़ारों डीएनए ना, तो ये हज़ारों, इसमें से एक को हम कहते हैं बाल्बिनी रिंग, यानी बहुत सारी बाल्बिनी रिंग्स बन जाती हैं बाल्बिनी के नाम पे। तो ये देख रहे हो ये ऐसा था, ये डिकंडेंस होकर ऐसा हो गया। इस पूरे को कहते हैं हम, इस पूरे को कहते हैं पफ, ठीक है, इस पूरे को कहते हैं पफ, प्रोसेस को कहते हैं पफिंग, ठीक है। तो फिर ये अब डीएनए खुल गया, अब ये ट्रांसक्राइब हो सकता है, आरएनए बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा और लार्वा डेवलप होने लगेगा। इस तरीके से पोलीटीन क्रोमोसोम ये चीज़ें हम देखते हैं, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से एक्सप्रेस होता है। बाल्बिनी रिंग्स क्या होती हैं, पफ्स क्या होते हैं, बैंड इंटरबैंड क्या होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट पोलीटीन क्रोमोसोम, जिसमें कि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक करके बताएं और सब्सक्राइब कर दें ताकि और वीडियो आपको मिलेंगी।